हेलो फ्रेंड, जय श्री राधे राधे। तो आरती सोनी ब्लॉग 99 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ लेके आई हूँ एक नई वीडियो। तो मैं आज बताऊंगी कि हमें किस तरह अपनी लाइफ स्टाइल जीना चाहिए। मुझे अपने लाइफ में डेली रूटीन में क्या क्या चीज़ शामिल करना चाहिए, किस तरह किस टाइम सोना चाहिए, किस टाइम उठना चाहिए, किस टाइम क्या क्या खाना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में लाइफ स्टाइल के बारे में, जिससे कि हमें बीमारियां कम से कम हो और बुढ़ापे में हम लोग एक आरामदायक एक अच्छी जीवन व्यतीत कर पाएं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो आरती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आप ही की अपनी चैनल में। थैंक यू तो आज का पहला सवाल ये है जी। कि एक मनुष्य को आज के समय में हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए। शुरुआत करते हैं सुबह के उठने के समय से, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, तो अगर हमें एक अच्छा स्वस्थ जीवन व्यतीत करना है मनुष्य को, तो सबसे पहले सूर्योदय के पहले उठना चाहिए हमेशा। अच्छा जी, तो हमें सूर्योदय के पहले उठ के और हमें थोड़ा सा है ना वॉकिंग करना चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज या जिम या योगा कर सकते हो, टाइम है आपके पास, तो करिए, बहुत अच्छा है, करना ही चाहिए। 5 से 10 मिनट तक योगा जरूर करना चाहिए। और उसके बाद अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो तो प्लीज़ 5 से 10 मिनट तक वॉकिंग करिए। और उसके बाद टहलने के बाद है ना आप गुनगुना पानी पीजिए 1 गिलास। अगर आपके घर में नीम का पेड़ या कड़ी पत्ते हैं, आपने लगाए हुए हैं, और अगर नहीं लगाए हैं तो आप अपने गमले में लगा लीजिए। तो 2-4 पत्तियां उनको गर्म पानी से खाइए, बहुत फायदा करेगा आपको। तो जब हम ये पत्तियां का सेवन करेंगे ना, नीम की है, कड़ी पत्ते मीठे नीम है, तो उनसे हमें कई बीमारियों से सुरक्षा मिलती है। तो इसलिए वो पत्तियां खाई जाती हैं। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो वो पत्तियां कंट्रोल करती हैं। हाँ, तो आरती जी, सबसे ज़्यादा परेशानियां महिलाओं में देखी जाती हैं, बीमारियां कि उनको डायबिटीज़ हो गई है, या उन्हें कमर में दर्द हो रहा है, या शरीर में कहीं भी जोड़ों में दर्द हो रहा है। तो महिलाओं में ही ज़्यादा क्यों पाई जाती है? हाँ, ये गुड क्वेश्चन है आपका। ज्यादा है ना बीमारियों का शिकार महिलाएं ही होती हैं। महिलाएं क्यों होती हैं? तो सबसे पहला कारण होता है महिलाओं का कि वो पूरे परिवार का ध्यान रखती हैं, पर वो खुद का ध्यान नहीं रखती हैं। वो पूरे परिवार का खाने पीने का, रूटीन का, विटामिन का, कैल्शियम का, हर चीज का ध्यान रखती हैं, पर वो अपने लिए कुछ भी खा लेती हैं, जो घर में बच रहा है या कुछ भी खा लेती हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, उनकी बीमारी का कारण होता है। तो उन महिलाओं से मैं कहना चाहती हूँ कि जो है ना ये अपना ध्यान नहीं देती हैं, तो वो बुढ़ापे में उनको बीमारियां बहुत जल्दी घेर लेती हैं। तो प्लीज़ अपने ऊपर ध्यान दें और अपना प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, इन सब चीज़ों को खाने में उपयोग करें। और जो महिलाएं अपना ध्यान नहीं रखती हैं, उन्हीं को सबसे ज़्यादा आप देख सकते हो कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त होती हैं। तो अपने खान पान का रूटीन नियम से बनाएं। जैसे आप अपनी फैमिली का ध्यान रखती हैं, इसी तरह आप भी अपनी डाइट में विटामिन, कैल्शियम और सारी जो आपकी बॉडी को ज़रूरत है उन चीज़ों का सेवन करें और यूज़ करें। ओके जी, तो ये तो हो गई विटामिन, कैल्शियम वगैरह की चीज़ें। तो अब एक और जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जी, जो कि है प्रोटीन, जी। जिसे लोग बाग बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर देते हैं। प्रोटीन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में और इसका महत्व कृपया बताइए। तो हमारी बॉडी में प्रोटीन का महत्व तो सबसे महत्वपूर्ण होता है। जो हमारी मसल्स होती है ना, वो प्रोटीन से ही बनी होती हैं। और हमारी इंडियन डाइट में है ना प्रोटीन कहीं गुम होता है, प्रोटीन पे कोई भी ध्यान नहीं देता है। तो हम लोगों को अपनी डाइट में प्रोटीन बहुत ही कंपलसरी है कि आप अपनी डाइट में शामिल करें। तो मैं उन्हें बताती हूँ कि जो लोग वेज हैं,
जो कि है ना नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो वो अपना प्रोटीन को कैसे अपनी डाइट में शामिल करें। तो उनके लिए है सबसे बढ़िया उपयोग है सोयाबीन। सोयाबीन में भारी मात्रा में प्रोटीन होता है। तो सोयाबीन में भारी मात्रा में प्रोटीन होता है जो कि हमारी मसल्स बनाने में हम लोगों को सहायता देता है, जिससे हमारा शरीर स्ट्रांग होता है और हमारे जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, ये सब प्रॉब्लम हम लोगों को नहीं होती है। तो प्रोटीन अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। तो नंबर 1 तो आप सोयाबीन खा सकते हैं किसी तरह भी, और नंबर 2 है आपका पनीर, और पनीर भी अपनी डाइट में जरूर खाएं। और अगर आप पनीर और सोयाबीन नहीं खा सकते हो अपनी डाइट में, तो आप 1 कटोरी पर डे दाल जरूर अपनी डाइट में शामिल करें। तो इससे हमारी प्रोटीन की जो कमी होती है हमारी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में अपना मिल जाती है, तो जिससे हमारा शरीर कमजोर नहीं होता है और हमारे कमर, पैर दर्द, और जो कि मसल्स मेरी मजबूत होगी तो हमारा शरीर मजबूत होगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम और कमी दोनों होती है प्रोटीन से। तो प्रोटीन को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। तो अब मैं आपसे अगला सवाल पूछने वाला हूँ कि लोग बाग क्या ऐसी चीज़ें करते हैं जो उनकी लाइफस्टाइल में शामिल हैं, क्या आदतें हैं जिनसे उन्हें बहुत नुकसान हो रहा होता है, जिससे उनकी हेल्थ खराब हो रही होती है। तो कृपया बताइए उन चीज़ों के बारे में। हाँ, ये अच्छा कहा आपने, और हमें पता भी नहीं चलता है कि ये हमारे लिए नुकसानदायक चीजें जी, जी। हैं, जो कि हम डेली रूटीन में बराबर करते रहते हैं कंटिन्यू। जी तो सबसे पहली बात तो है कि हमें ज़्यादा चाय नहीं पीना चाहिए। चाय का कम से कम उपयोग करना चाहिए। अगर आप चाय पी रहे हैं तो आप कुछ नाश्ता करने के बाद ही चाय का उपयोग करें। और 2 नंबर होता है कि हमें देर रात तक नहीं जगना चाहिए। हमें यानी कि एक टाइम होता है कि आपको उस टाइम पे सोना ही चाहिए, और 7 घंटे की कम से कम हर इंसान को, नॉर्मल इंसान को 7 घंटे की नींद जरूरी है एक अच्छे स्वास्थ्य रखने के लिए। बंद करो। और हमारा जो खाना होता है ना, खाने की थाली होती है, उसमें से घी, तेल, मिर्च, मसाले बहुत कम कर दो, अवॉइड करो। बिल्कुल तेल तो आप ना के बराबर खाएं। तेल, मिर्च, मसाला, घी बिल्कुल खत्म कर दीजिए, जिससे हमारा फैट बढ़ता है, जो हमारे शरीर को बस बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जैसे ही फैट बढ़ता है बॉडी में, और हमारी बॉडी है ना कोई काम करने लायक नहीं होती है, उतना उसमें फुर्ती नहीं होती है। तो तेल, मिर्च, मसाला भी नहीं खाएं। और ये आपको कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पर डे पीना चाहिए। तो पानी से हमारी किडनी स्वस्थ रहती है, और किडनी स्वस्थ रहेगी तो हमारा पूरा शरीर सिस्टम सही रहता है। तो उससे किडनी तो सही रहती ही है पानी पीने से ज़्यादा, और हमारी स्किन भी अच्छी होती है, हमारे चेहरे पे भी निखार और चमक रहती है, और कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो किडनी से जुड़ी होती हैं। तो 2 से 3 लीटर पानी अवश्य पीना चाहिए। ओके जी। और एक मानसिक शांति के लिए आजकल बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि इंसान अपने जीवन में इतना व्यस्त रहता है, भागा दौड़ करता रहता है, कब दिन होता कब रात होता उसे पता नहीं चलता है। तो इसके लिए एक मानसिक शांति की ज़रूरत होती है, और मानसिक शांति के लिए कुछ देर, जो भी आप अपने ईश्वर को मानते हैं, जो भी इष्ट देव हों आपके, उनका कुछ देर आपको ध्यान करना चाहिए। सोते समय ही करो, चाहे आप अपने बेड पे बैठ के करो, पर कुछ देर आप भगवान का, अपने ईश्वर का स्मरण करें, ध्यान करें, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी, और दूसरे दिन एक आप तरोताज़ा महसूस करेंगे, और आपका दिन अच्छा व्यतीत होगा। जी, तो आरती जी बहुत बहुत धन्यवाद आज की वीडियो के लिए। आपने बहुत ही सारे अच्छे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए जो कि हमें फॉलो करने चाहिए एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए। तो मिलते हैं आपसे एक अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू। जय श्री राधे राधे।